नमस्कार किसान भाइयों, मैं रजत मदान एग्रीकल्चर ट्रैक्टर कॉरपोरेशन हरियाणा करनाल से। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा गिनिगर एग्री प्लास्ट का 125 GSM का शेड नेट। इसके बारे में मैं आपको भैया बताना चाहूँगा कि जैसे लोग अपने नेट हाउस और पॉली हाउस के अंदर टॉप पे इंसेट नेट लगाते थे, तो ये उसकी रिप्लेसमेंट में शेड नेट लगता है, क्योंकि कई किसान भाइयों की कंप्लेंट थी कि इंसेट नेट लगाने से उनको शेड नहीं मिलती है। तो इसका जो शेड फैक्टर रहेगा वो 50% तक रहेगा और ये 125 GSM में होगा। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये BIS है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है। इसका कलर आएगा सफ़ेद। और इसकी और अधिक जानकारी के लिए मैं गौरव डोगरा जी, जो कि एग्री प्लास्ट का पूरे हरियाणा का सारा चैनल देखते हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, तो वो इसके बारे में और टेक्निकलिटी और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको और बताएंगे। तो गौरव जी, प्लीज़ एक बार आप आइए और थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में हमारे किसान भाइयों को बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि रजत जी ने आपको बताया कि ये मोनोनेट इंसेक्ट जो अपना मोनोनेट है 125 GSM जो कि इंसेक्ट नेट की रिप्लेसमेंट रहती है। इसमें हम लोग ये बताना चाहेंगे कि जो पहले इंसेक्ट नेट लगता है टॉप में, तो उसमें क्या होता था कि किसानों की रहती थी कि कंप्लेंट रहती है कि इसमें गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है या उसमें प्रॉपर शेड आपके प्लांट को नहीं मिल पाती है। तो एज़ पर अगर हम बात करें तो जैसे कंपनी ने ये मटेरियल बनाना स्टार्ट किया, तो इसमें कुछ जैसे स्टैंडर्ड रखे जाते हैं, BIS, जिसको हम BIS बोलते हैं। तो 125 GSM जो है वो आपका BIS रहता है। इसमें कंपनी आपको, इसमें मेरे पास जो बिट्स आती है 4.2 × 100 मीटर आती है। कंपनी इसमें जो आपको इसकी वारंटी देती है वो 5 years की वारंटी देती है। हम लोग इसमें ये बोलना चाहेंगे कि आप अगर इंसेक्ट नेट और मोनोनेट में यूज़ करते हैं तो उसका इंसेक्ट नेट को क्यों हम यूज़ कम, अभी किसान उसमें क्यों मोनोनेट में जा रहे हैं और क्यों इंसेक्ट नेट में नहीं जा रहे हैं। तो गौरव भाई, मैं एक चीज़ इसमें आपसे पूछना चाहूँगा कि किसान भाई जो इंसेट नेट लगा रहे थे और जो ये शेड नेट लगाएंगे, तो दोनों में क्या फ़र्क मिलेगा किसान भाइयों को? सर देखिए, ये चॉइस रहती है किसान की, आप उसमें इंसेक्ट नेट लगाओ या उसमें आप टॉप में मोनोनेट लगाओ, क्योंकि अगर साइड में तो इंसेक्ट नेट ही लगना है, टॉप में आपका मोनोनेट या शेड नेट लगता है। लेकिन आप ये देखिए, हम इसको शेड नेट को भी ऊपर लगा सकते हैं। शेड नेट से क्या होता है, आपका एक तो 50% को शेड फैक्टर मिल जाता है। इंसेक्ट नेट में क्या होता है कि आपका होल साइज कम हो जाता है, तो उसमें एयर कोशिश इतनी नहीं हो पाती है। दूसरा, कुछ लोगों का मानना है कि अगर हम उसमें टॉप में शेड नेट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, इंसेक्ट घुसता है। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगी, इंसेक्ट नेट जो इंसेक्ट की फ्लाइंग उड़ने की क्षमता है वो आपकी 10 फीट से ऊपर नहीं है। मतलब मैक्सिमम गौरव भाई ने आपको क्या बताया कि जो इंसेक्ट नेट की उड़ने की क्षमता है वो 10 फीट से ऊपर नहीं उड़ सकता। और जो ये नेट हाउस के अंदर भी लगाया जाता है, ये 14 फीट से ऊपर की हाइट पे लगाया जाता है, मतलब मिनिमम 12 से 14 फीट में इसको लगाया जाता है। और दूसरी चीज गौरव भाई ने जो आपको बताई है किसान भाइयों, कि इसके अंदर क्या है कि उसमें थोड़ा सा धूप का ज्यादा इफेक्ट आता था इंसेक्ट नेट में, लेकिन शेड नेट में शेड फैक्टर ज्यादा रहता है। मैंने थोड़ा सा डिटेल में और बता दिया है। और कुछ जो और एक कॉस्ट के अंदर फर्क पड़ता है कि इंसेक्ट नेट की और 125 GSM की शेड नेट में कॉस्टिंग का फर्क आता है कुछ? अप्रोक्स अगर माने तो दोनों में पर स्क्वायर मीटर 1 रुपये का फर्क रहता है, 1-1.5 रुपये फर्क रहता है। कॉस्टिंग में इतना ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। बहुत ज्यादा फर्क नहीं। दोनों की लाइफ में कुछ फर्क पड़ेगा? लाइफ में सर हम लोग बात करते हैं, इंसेक्ट नेट की लाइफ थोड़ी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू मोनो, ठीक है, या एज कम्पेयर टू शेड नेट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट में आप ये देखेंगे इंसेक्ट नेट में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट लाइट उसमें जाती है, ये वाइटस में आपको मिल्की वाइट जाती है। तो जो भी आपकी क्रॉप लगी होती है, जैसे आपका कैप्सिकम लगी हुई है या खीरा लगा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट में लाइट रेड जा रही है, उसमें क्या होता है, नीचे आपकी परछाई बनती है। इसमें आपकी मिल्की वाइट सफेद होने से क्या होता है, लाइट डिफ्यूज जाती है, जो कि प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचती है। उसका प्लांट में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, आपको प्रोडक्शन में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। जैसा आपको बताया कि इंसेक्ट नेट के अंदर नेचुरल व्हाइट कलर आता है, जिसके लिए प्लांट की ग्रोथ पे कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन जो शेड नेट 125 GSM का, ये आपका मिल्की वाइट में आएगा। कलर वाइट ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें वाइट में भी शेड रहेगी, तो जो आपकी फसल के लिए और भी बेहतरीन रिजल्ट देता है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा सर, अगर आप टॉप में मोनो 50% कर रहे हैं, तो आप अंदर वाला जो शेड नेट करते हैं उसको आप 50% ना करके 40 to 45% करें, क्योंकि 50% लाइट हमारा ऊपर रोकता है, 50 अंदर रोक लेगा, तो प्रॉपर लाइट प्लांट को नहीं मिल पाएगी। हमें दिखता है कि लाइट प्लांट को मिल रही है, लेकिन वो नेचुरल लाइट जो प्लांट को चाहिए होती है वो नहीं मिल पाती है। तो मतलब बीज के लिए जो है वो 35 से 40% वाला, यानी कि 95 से 100 GSM का मोनो भी वो बीच में लगाकर बड़े आराम से ही अच्छी फसल ले सकते हैं। जी किसान भाइयों, अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में आकर अपने सजेशन और अपने क्वेश्चन दो। हम जल्दी उसके बारे में भी आपको जल्दी सुझाव देंगे। तो बहुत बहुत आभार आपका किसान। धन्यवाद जी।